अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस एंड ग्राफ, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.1 को कंप्लीट अपलोड कर दिया है। उसमें हमने एप्लीकेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ की एप्लीकेशंस और उसकी हिस्ट्री और 6.1 एक्सरसाइज और फंक्शंस की टाइप्स को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ सीखा है। तो आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हम सीखेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शंस में एडिशन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। और इसमें मैंने हर क्वेश्चन की अलग से टाइम स्टैम्प ऐड कर दिए है, ताकि अगर आप कोई इसमें डिज़ायर्ड कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहें तो आप बिना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है। और आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वो है आपके पास, इसमें आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, एडिशन दो फंक्शंस को आपने ऐड करना है। ठीक है। जो आपके पास फंक्शंस गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, उसको आपने सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, एफ प्लस जी इंटू एक्स। ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो, एफ प्लस जी इंटू एक्स को लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स को अंदर एफ और जी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना और दरमियान में आपके पास प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो आपने दरमियान में प्लस का साइन ही लिखना है। ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस, फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आपने जी ऑफ एक्स की जगह के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जी ऑफ एक्स का फंक्शन लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 4x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 4x माइनस साइन, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 4 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वेरिएबल को डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर उसके बाद x की छोटी पावर, एंड देन लास्ट में आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर पावर बड़ी है, तो आपने एक्स स्क्वायर को स्टार्ट में लिखना है, देन आपने एक्स वाली टर्म, फिर उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है। ठीक है। एक्स वाली टर्म्स आपके पास बच्चों दो हैं, एक है 4x, एक है माइनस 2x, और कांस्टेंट टर्म्स भी दो हैं, माइनस 4 प्लस 1। प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2x, एंड माइनस 4 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास f माइनस जी इंटू एक्स। ठीक है। तो ये आपके पास सब्सट्रैक्शन का दो फंक्शंस यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, उनको आपने पहले लिख लेना है। ठीक है। फिर आपने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और दरमियान में यहाँ पे साइन यूज हो रहा है माइनस का, यहाँ पे माइनस लिखना है, और फिर जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। फिर आपने एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखना है और जी ऑफ एक्स की जगह आपने जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन के साथ ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है तो आपने स्टूडेंट्स लाजमी ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर साइन, अंदर जितनी टर्म्स हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करोगे, साइन को चेंज नहीं करोगे, तो आपका आंसर में मिस्टेक आएगी। ठीक है। तो आपने जब भी माइनस का साइन यूज़ हो और अंदर और उस फंक्शन की 2 से 3 टर्म्स हो, तो आपने ब्रैकेट्स का लाजमी यूज़ करना है। ठीक है।
तो अब ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और 2x के साथ यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे 1 के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स के जो जिसकी बड़ी पावर है उसको स्टार्ट में लिखना है, देन आपने एक्स वाली टर्म्स, फिर आपने एंड में कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन था तो माइनस एक्स स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा, देन एक्स वाली टर्म 4 प्लस 4x प्लस 2x ऐड होके क्या आ जाएंगे आपके पास 6x, और -4 और -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आपने लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आ गई है, f मल्टीप्लाई g इंटू एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बच्चों आपके पास गिवन है, तो आपने सबसे पहले इसको लिखना है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि एफ को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और जी को भी आपने एक्स के साथ, और दरम्यान में आपने मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के आप गिवन है 4 इंटू एक्स माइनस 1, वो यहाँ पे आपने लिख दिया, और जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वो वाला आपने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसकी पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आ जाएगा आपके पास 2x है, फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म यहाँ पे 2x है, मिड टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, आपने दरमियान में ऐसी दो टर्म्स लिखनी होती हैं जिसको मल्टीप्लाई करवा के आपके पास 1 आना चाहिए, और प्लस माइनस करवा के आपके पास मिड वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो अब 1 और 1 ही ऐसी दो टर्म्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 1 आता है, और प्लस करवाने से बच्चों हमारे पास 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट आपका 1 है, और यहाँ पे भी आपके पास कोफिशिएंट 1 है। 1 को 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को जब आप ऐड करेंगे, माइनस माइनस भी प्लस होते हैं तो -1 आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते होते हैं, यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन लेना है आपने, इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने x को कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 टाइम्स x है तो एक x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर एक x बचेगा, और यहाँ से एक x कॉमन आएगा तो आपके पास -1 आ जाएगा, और यहाँ से आपने ये नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आपने -1 को कॉमन लेना है, तो अंदर साइन चेंज होकर आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे x -1 है, x -1 यहाँ पे भी इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, x -1। अब यहाँ पे 2 टाइम्स x -1 है, और यहाँ पे भी x -1 है, तो टोटल आपके पास की x -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। क्योंकि 3 टाइम्स है और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 1 है, तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पावर जो आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास इसका जो 4th पार्ट है वो डिवीजन वाला है। इसमें आपने क्या करना है, दो फंक्शंस को डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन फंक्शंस लिखने हैं जो आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है। फिर उसके बाद आपने इन दोनों फंक्शंस के दरमियान डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर देना है, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड को बच्चों हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि जो नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर लिखा होता है वो आपके पास नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो जब आप मिड टर्म को यहाँ पे ब्रेक करोगे तो उसी तरह आपके पास यहाँ पे x -1 आएगा, जो यहाँ पे x -1 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 बाई x -1, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4 बाई x -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने
फंक्शंस के पर ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखा है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन का। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है, जो हमने सेकंड टॉपिक एक्सरसाइज का कवर करना था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस जैसे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एफ नॉट जी ऑफ एक्स, यानी कि इसको, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो एफ नॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप एफ नॉट जी ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हो और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसका इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है कि इसका ये मतलब होता है कि दो फंक्शंस को एक साथ अप्लाई करना है, यानी कि जिसमें एक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है। ठीक है, यानी पहले हम इसमें क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें आप जी ऑफ एक्स को पहले सॉल्व करोगे और जो उसका आंसर आएगा उसमें हम एफ ऑफ एक्स में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसमें दो फंक्शंस आपके पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+1, और आपने फाइंड करना है एफ नॉट जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन फंक्शंस हैं वो लिखने हैं, और जो फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है कि एफ नॉट जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जी ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, x+1 की, तो जी ऑफ एक्स की जगह आपने इसका जो फंक्शन, जो वैल्यू इसकी गिवन है वो पुट कर देनी है। ठीक है, ये देखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है, यहाँ पे अंदर जी ऑफ एक्स की जगह पहले आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, जो अब यहाँ पे बाहर आपका f लिखा हुआ है, यानी कि आपने इस वैल्यू को f वाले फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, यानी कि बाय f लिखा है तो आपने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, जो आपके पास f वाला फंक्शन है वहाँ पे आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसको रिप्लेस करोगे, अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी, यानी कि x+1 है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे x+1 लिखा है तो हम x+1 को रिप्लेस करेंगे, अगर x स्क्वायर है 4x है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं x को यहाँ पे x+1 से, किस में, f ऑफ x में। ठीक है, अब आपने यहाँ पे f ऑफ x वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट कर देना है, x+1। ठीक है, अगर बाय f लिखा है तो f वाले फंक्शन में, अगर g लिखा है तो g वाले फंक्शन में हमने इस चीज़ को x की जगह पे पुट करना है। तो आपने यहाँ पे x की जगह क्या करना है, x+1 को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4x है फंक्शन, तो आपने क्या करना है 4 इंटू x+1 लिख देना है। ठीक है, सिंपल x की जगह x+1 आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है वो है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले आपने जो दो फंक्शंस गिवन है वो लिख देने हैं, फिर आपने जी यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करना है, वो क्या गिवन है, जी नॉट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे एफ बाद में लिखा है तो यहाँ पे अंदर फंक्शन में आएगा। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे क्या था, जी बाद में लिखा हुआ था ये इस फंक्शन में आपके पास। ठीक है, तो वो अंदर ब्रैकेट में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया। अब यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है उसमें एफ बाद में लिखा हुआ है तो वो अंदर फंक्शन उसका एफ का अंदर आएगा। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपने एफ ऑफ एक्स अंदर लिखा है तो पहले स्टार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है,
4x गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने 4x लिख देना है, ठीक है। फिर आपने रिप्लेस करना है x को 4x से, किस में, यहाँ पे बाय g लिखा हुआ है तो आपने g ऑफ x में रिप्लेस करना है। अब g ऑफ x आपके पास क्या गिवन है, x प्लस 1, और रिप्लेस आपने क्या करना है 4x को, तो x की जगह आपने सिंपल क्या पुट कर देना है 4x, ठीक है। तो आपके पास g नोट f ऑफ x क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है वो है एफ नोट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो लिखना है, फिर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे पहले आपने एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो लिखना है, और फिर आपने दोबारा एफ में ही इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, क्योंकि क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो f में ही ये दोबारा पुट होगा। 4x है तो 4x को आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 4x को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16x आ जाएगा आपके पास एफ नोट एफ ऑफ एक्स। उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है आपके पास जी नोट जी ऑफ एक्स। इसमें आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, क्या किस तरह आप इसको लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स, यहाँ पे पहले जी ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो आपने लिखना है, फिर उसके बाद आपने जी वाले फंक्शन में ही x प्लस 1 को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जी वाला फंक्शन आपके पास क्या x प्लस 1 है, तो x की जगह आप किसको रिप्लेस कर दोगे x प्लस 1 को, ब्रैकेट ओपन करोगे 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपके पास जी नोट जी ऑफ एक्स आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने एफ नोट जी ऑफ एक्स भी फाइंड करना है और जी नोट एफ ऑफ एक्स भी आपने फाइंड करना है। आपके पास फर्स्ट पार्ट में दो फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2x एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं एफ नोट जी ऑफ एक्स, तो इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अंदर फंक्शन जी ऑफ एक्स का आपने लिखना है, जी ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास एक्स प्लस 1 के, तो यहाँ पे आपने एक्स प्लस 1 लिख देना है, ठीक है। फिर आपने बाहर क्या लिखा हुआ है, एफ वाला फंक्शन लिखा है, तो आपने एक्स प्लस 1 को एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। तो एक्स की जगह आप इसको पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, और एक्स की जगह एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स प्लस 1 भी जब आप इसमें पुट करोगे तो वो एक्स प्लस 1 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x से मल्टीप्लाई होके 2x, और बाय माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 1 आएगा और 1 माइनस 2x, और इसको आप लिख सकते हो माइनस 2x प्लस 1 भी, ठीक है। बुक में आपके पास आंसर माइनस 2x प्लस 1 है और आप इसको 1 माइनस 2x करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने फाइंड करना है वो आपने जी नोट एफ ऑफ एक्स भी करना है, ठीक है। तो अब सेकंड फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो आपने पुट करना है एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन 3 माइनस 2x, और अब आपने इस वैल्यू को जी में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जी वाला फंक्शन आपके पास क्या है, जी वाला फंक्शन है आपके पास x प्लस 1, तो x की जगह आप क्या पुट करोगे 3 माइनस 2x, ठीक है। तो 3 माइनस 2x को जब ब्रैकेट ओपन करोगे 3 और 1 आप ऐड होके आपके पास आ जाएंगे, 3 प्लस 1 4 होता है, और 4 माइनस 2x, और आप इसको 2x को स्टार्ट में लिखोगे तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 2x प्लस 4 भी आपने लिखना है। जी नोट और एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। जो इसका बच्चों सेकंड पार्ट है उसमें भी आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इसमें भी आपने एफ नोट जी ऑफ एक्स भी फाइंड करना है और जी नोट एफ ऑफ एक्स भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फंक्शंस लिख लेने हैं, आपके पास क्या क्या फंक्शंस गिवन है और आपने क्या क्या इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं एफ नोट जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या बच्चों दिया हुआ है 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आपने क्या करना है एफ वाले फंक्शन में, इस एफ वाले फंक्शन में x को रिप्लेस करना है किसके साथ, इसके अंदर जो फंक्शन लिखा है 2x बाय x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में। तो अब एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन आपके पास क्या गिवन है
2/x, डिनोमिनेटर में x है तो x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2x/x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 1 थर्ड प्लेस में है, तो जब ये डिवाइड हो रही होती है चीज़ तो इसको आप जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की जगह चला जाता है, ठीक है। अब ये 2x/x माइनस 1 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला डिवाइड में रह जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 ऊपर चला गया, 2 से कैंसिल होके आपके पास एफ नॉट जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इसी सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, आपने इसमें ये भी फाइंड करना है जी नोट एफ ऑफ एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास है 2/x, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने 2/x को रिप्लेस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जी वाले फंक्शन में x की जगह आपने क्या करना है, 2/x की जगह 2/x को रिप्लेस करना है। तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन मैंने ये साइड में लिखा है, वो आपके पास है 2x/x माइनस 1। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या करना है, 2/x को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। x की जगह यहाँ पे भी आपने 2/x लिखना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x की जगह आपने 2/x लिखना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 4/x आ जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो बच्चों आपके पास x ही आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ डिनोमिनेटर में भी आपने x बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x के साथ 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे और न्यूमरेटर में भी x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। तो x को आपने क्या करना है, फिर 1 टाइम लिखना है और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, जो डिनोमिनेटर हो, अब ये दोनों फंक्शन ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो x ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइडिंग को जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली टर्म होती है वो नीचे आ जाती है। इससे क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस एक्स, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 और जी नोट एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 4/2 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपके पास दो फंक्शंस गिवन है और आपने एफ नोट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और जी नोट एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एफ नोट जी ऑफ एक्स को फाइंड करते हैं, तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करके लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसमें अंदर आपने पहले जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखना है, वो है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। फिर आपने रिप्लेस करना है इस फंक्शन को f वाले फंक्शन में x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है 3x, तो x की जगह आपने क्या लिख देना है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ जाएगा 6 बाय अंडर रूट x माइनस 1। तो एफ नॉट जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1। उसके बाद जो इसमें आपने और भी फाइंड करना है जी नॉट एफ ऑफ एक्स भी, और यहाँ पे आपने अंदर लिखना है एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन, ठीक है। और जी वाले फंक्शन में आपने क्या करना है, इस 3x को पुट करना है। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स है आपके पास बच्चों 2 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, इस फंक्शन को 3x को, ठीक है। तो हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 बाय अंडर रूट 3x माइनस 1 जी नोट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपके पास वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसमें भी उसी तरह आपने जी नोट एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना है और एफ नोट जी ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली डेफिनेशन अप्लाई करोगे, तो उससे आ जाएगा एफ नॉट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन जब आप यहाँ पे पुट करोगे, जी ऑफ एक्स की जगह वो आपके पास क्या गिवन है अंडर रूट एक्स माइनस 1।
तो इस अंडर रूट एक्स माइनस वन को आपने एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे आप एक्स की जगह जब पुट करोगे अंडर रूट एक्स माइनस वन को, तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन और माइनस वन। तो x माइनस वन आपस में सोल्व होके माइनस माइनस प्लस होता है, वन और वन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू, और साथ साइन माइनस का आएगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों इसका सेकंड इसमें पार्ट है वो आपने फाइंड करना है जी नोट एफ ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन अप्लाई करके आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन जो गिवन है वो लिखना है आपने, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को आपने रिप्लेस करना है कहाँ पे, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में। और जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। तो x की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को यहाँ पे हमने x की जगह लिख देना है। तो ब्रैकेट ओपन करके आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो इसको सोल्व करके आपके पास जी नोट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। उसके बाद जो आप बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास दो फंक्शन गिवन है और आपने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपने वो क्या कह रहे हैं कि एफ नोट जी ऑफ एक्स इक्वल है जी नोट एफ ऑफ एक्स। इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। किस तरह करने हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वाले फंक्शंस गिवन है वो आपने लिख देने हैं, और जो गिवन कंडीशन है वो आपने लिखनी है कि आपके पास क्या है, एफ नोट जी ऑफ एक्स एंड जी नोट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो उसको कंपोजिशन वाली डेफिनेशन को आप अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह आपने जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख देना है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख देना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपने एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह लिखना है, और इस वैल्यू को आपने जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह लिखना है, ठीक है। तो पुट करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको एक्स एफ वाला फंक्शन जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको एक्स की जगह लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वन का ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब इस एक्स स्क्वायर को आप जी वाले फंक्शन में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने इसको फंक्शन में पुट कर दिया तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर था, इसको हमने 2 टाइम्स लिखा, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x को 2x प्लस वन के साथ भी और प्लस वन को भी 2x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 2 2 ज़ार 4 और x से मल्टीप्लाई होके बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होके आपके पास आएगा x के, और 2x 1 से मल्टीप्लाई होके 2x और प्लस वन जो है 2x से मल्टीप्लाई होके 2x आ जाएगा, और 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 2x और 2x को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4x, और ये 2x के प्लस वन को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आ जाएगा माइनस, इस 2x स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वन प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x को एज इट इज लिख देना। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 2x को कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स x की पावर 2 है तो एक x कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास एक x बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से 4x में से जब 2x कॉमन लिया तो अंदर 2 2 ज़ार 4 होता है तो अंदर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2x भी इक्वल टू 0 आ जाएगा और x प्लस भी 2 भी 0 आएगा। यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने सेकेंड चैप्टर में जब हम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो 2x को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0/2 क्या होता है, 0। और x प्लस 2 को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो यहाँ से बच्चों आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 0 और एक -2,
ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो इसका है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स के। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन जो गिवन है वो लिख देना और जी ऑफ एक्स को जगह जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख देना है। फिर इसमें आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 2x+1। इसको जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के साथ प्लस साइन है तो दोनों के साथ क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, और उसके अलावा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास ए की वैल्यू होती है, जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास बी की, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपके पास सी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास x इक्वल है, अब यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो वो x के इक्वल होगा। अगर y या कोई और भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हमने उसको उसके इक्वल लिखना है इस फार्मूले को। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसके आपने a b c की वैल्यू चूज़ कर ली है, तो आपने इस फार्मूले में a b c की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट की हैं हमने, b की जगह b की वैल्यू -2 थी तो b की जगह हमने -2 पुट किया। यहाँ पे b के साथ माइनस साइन है इसलिए दो साइंस हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया। और फिर यहाँ पे आपके पास अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, -2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 ऐड हो गया आपके पास 8 का जब बच्चों आपने एलसीएम लिया तो 2 3 टाइम्स आया, तो इसको हमने अंडर रूट के अंदर 3 टाइम्स लिख दिया। तो इसकी पेयर्स बनाएंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो फिर उसके बाद अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो हम उसको अंडर रूट सेपरेट कर सकते हैं, तो स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये दोनों के टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 2/2 और प्लस -2 √2/2 भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा 2 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 से कैंसिल होके सिर्फ हमारे पास √2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपके पास g0 f(x) = 9, ठीक है। तो आपके पास दो फंक्शंस गिवन है कि f(x) इक्वल है x² के और g(x) इक्वल है 2x+1 के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कंडीशन को लिख के g0 f(x) को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, वो क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं g0 f(x) को g ऑफ f(x). तो f(x) की जगह आपने f(x) जो फंक्शन गिवन है वो लिख देना है, फिर आपने g वाले फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है x² को, तो आपके पास आ जाएगा 2x² + 1 = 9। तो 1 इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो -8 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो x² आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 के। तो हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो √4 2 के इक्वल होते हैं, और साथ जब अंडर रूट कैंसिल होते हैं तो प्लस माइनस साइन भी आपके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए x की वैल्यू को फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, जो हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक पढ़ना था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके डेफिनेशन से बनकर आते हैं, ठीक है। तो f जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसको आप डिनोट करते हो f इन्वर्स ऑफ x, और यानी कि f-1 ऑफ x जो होता है इसको आप f इन्वर्स ऑफ x पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई फंक्शन किसी वैल्यू का रिजल्ट देता है तो इन्वर्स फंक्शन जो होता है उस रिजल्ट को वापस ओरिजिनल वैल्यू में बदल देता है, ठीक है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं।
कि जो एफ ऑफ एक्स है इसमें जो एक्स होता है वो डोमेन ऑफ एफ होती है, ठीक है। जो एक्स होता है वो डोमेन होता है और जो वाई होती है वो आपके पास रेंज होती है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में वो उसका उल्ट होता है, जो एक्स होता है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है और जो वाई होता है वो आपके पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होती है, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इनवर्स होता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स होता है वो उस आउटपुट को वापस इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ लिखा हुआ है, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शंस का जो इनवर्स होता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, तो उसको आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे फाइंड करोगे इन 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को क्या करोगे, वाई के इक्वल लिखोगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वाई की इक्वेशन को, इस वाई जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो उसको आपने y के इक्वल लिख लिया। एफ ऑफ एक्स की जगह वो फंक्शन जो है लेट्स सपोज एक्स प्लस वन गिवन है तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन आपने लिखना है। फिर आपने y की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी कि वहाँ से आपने सिंपल x की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, x को f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस करना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, हम इसको क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद आपने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है। तो इसका बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या था, आपने इसमें लिखना है कि y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। हमने लिख लिया y इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, 2x माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने 2x माइनस 1 को लिखना है। उसके बाद आइसोलेटिंग, इसका क्या मतलब है, आपने x को अकेला करना है, ठीक है। यानी कि x को आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से 1 जो है वो माइनस हो रहा है वो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। तो आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसको आप बच्चों x इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो थर्ड स्टेप था उसमें आपने x को रिप्लेस करना था एफ इनवर्स ऑफ y को। ये कैसे, तो हमें पता, हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखा था वो उसमें y को लिखा था एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब जब आप y को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो y का f को दूसरी तरफ लेके आओगे तो वो आपके पास y का इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के, यानी कि x इक्वल आ गया f इनवर्स ऑफ y के, ठीक है। तो आपने इक्वेशन 1 आपके पास फिर क्या आ जाएगी, x की जगह, x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के। तो इक्वेशन 1 में आपने x की जगह क्या लिख देना है, f इनवर्स ऑफ y के, जो कि आपके पास इक्वल है y प्लस 1 बाई 2 के। तो आपने लास्ट स्टेप बच्चों जो था उसमें आपने y को रिप्लेस करना था x के साथ। तो यहाँ पे भी हम y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद जो इसका आपके पास सेकंड पार्ट है वो है आपके पास g ऑफ x इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 3। इसमें आपका साथ लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x अगर 3 के इक्वल होगा तो वो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 के अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। तो आपने इसमें फाइंड क्या करना है, g इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले आपने जो फंक्शन गिवन है उसको लेट करना है कि वो आपके पास y के इक्वल है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में कर लिया कि y इक्वल है g ऑफ x के। फिर g ऑफ x किसके इक्वल गिवन है, 2 बाई एक्स माइनस है, तो g ऑफ x की जगह आपने 2 बाई एक्स माइनस 3 लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से x को सेपरेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 के साथ आके डिवाइड होगा, क्योंकि x को सेपरेट कर रहे हैं। तो -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3। अब यहाँ पे y डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 3 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास है 1, ठीक है। 1 है तो आपने क्या करना है, y और 1 का जब आप एलसीएम लोगे
तो आपके पास y आएगा। तो इसका मतलब है आपने डिनोमिनेटर में y बनाना है, तो 1 को भी आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो गए, तो आपके पास x आ जाएगा 2 + 3y बाय y के इक्वल। तो इसको इक्वेशन 1 का आपने नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि y इक्वल है g ऑफ x की, जो हमने स्टार्ट में लिखा था। तो आपने g को जब दूसरी तरफ लेके आओगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा g इनवर्स ऑफ y। तो x इक्वल आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y के। तो इसको आपने x की जगह इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, g इनवर्स ऑफ y के। तो जब आप पुट करोगे तो g इनवर्स ऑफ y आपका इक्वल आ जाएगा 2 + 3y बाय y। तो उसके बाद आपने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो आपके पास g इनवर्स ऑफ x फंक्शन आ जाएगा, जो हमने इनवर्स फंक्शन g का फाइंड करना था, ठीक है। तो g इनवर्स ऑफ x आपके पास बच्चों आ गया 2 + 3x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू √x + 5, और साथ आपको कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5 है, क्योंकि अगर x छोटा होता है -5 से तो वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने फाइंड इसमें क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों आपके पास क्या होता है, आपने लेट करना होता है कि जो f ऑफ x है वो आपके पास y के इक्वल है, ठीक है। फिर f ऑफ x की जगह वो जो फंक्शन गिवन है वो आपने लिख दिया। फिर आपने x को सेपरेट करना है, तो उसके लिए अब यहाँ पे अंडर रूट का फंक्शन है। जाहिर सी बात है अंडर रूट तब ही खत्म होगा जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे x को सेपरेट करने के लिए। तो स्क्वायर लिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब आपने x को सेपरेट करना है, तो 5 इधर प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर -5 के, ठीक है। तो आपको पता है कि y आपने जो फर्स्ट स्टेप में लिखा है वो f ऑफ x के इक्वल है। तो f को जब आप y के साथ ला के लिखोगे तो वो f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। तो x आपका इक्वल आ गया f इनवर्स ऑफ y के। तो आपने इक्वेशन 1 में x की जगह क्या करना है, f इनवर्स ऑफ y को पुट कर देना है। फिर आपने उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, y को रिप्लेस करना होता है x के साथ, क्योंकि बच्चों आपने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -5 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका g ऑफ x इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है। तो आपने फाइंड इसमें क्या करना है, g इनवर्स ऑफ x। तो आपने सबसे पहले लेट करना है कि जो y है वो इक्वल है g ऑफ x के। तो g ऑफ x क्या गिवन है, x - 3 का होल स्क्वायर। तो g ऑफ x की जगह आपने वो पुट कर देना है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है, x को सेपरेट करना होता है सेकंड स्टेप में। तो अब ये होल स्क्वायर ये तब भी सेपरेट होगा जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट y आएगा और यहाँ पे x - 3 आ गया। ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा आपका अंडर रूट y + 3 के। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर आपको पता है जो आपने स्टेप 1 में लिखा है कि y इक्वल है g ऑफ x के, यहाँ से आप g को जब दूसरी तरफ लेके आओगे तो g इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। तो x आपका g इनवर्स ऑफ y के इक्वल आया। इसको आपने इक्वेशन 1 में x की जगह लिखना है g इनवर्स ऑफ y। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करते होते हैं, y को रिप्लेस करते होते हो x के साथ। तो g इनवर्स ऑफ x आपका आ जाएगा अंडर रूट x + 3 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास दो फंक्शंस गिवन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ 1 एंड g इनवर्स ऑफ 1/2। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने इसमें f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना होगा, देन आपने x की जगह 1 को एंड में रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे आपने g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है और एंड में आपने x की जगह 1/2 को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं फाइंड f इनवर्स ऑफ x। तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं कि y इक्वल है f ऑफ x के, और f ऑफ x आपके पास गिवन है 3/x - 5 के। अब x - 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। तो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हम x को सेपरेट कर रहे हैं, तो इधर आके डिवाइड -5 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 5 के डिनोमिनेटर में
1 आएगा, ठीक है। तो y और 1 के जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास y ही आएगा। तो इसका मतलब है आपने डिनोमिनेटर में y बनाना है, तो 1 को भी y के साथ मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमरेटर में भी आप 5 को y से मल्टीप्लाई करोगे, तो डिनोमिनेटर सेम होगा। तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा 3 + 5y डिवाइडेड बाय y के, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते होते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और आपको पता है आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि y इक्वल है f ऑफ x के, ठीक है। तो f को जब आप इस तरफ लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल है x के। तो आपने x इक्वल आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y के, तो x की जगह आपने क्या लिख देना है, f इनवर्स ऑफ y। तो आपने उसके बाद क्या करना है, x की जगह आपने जब f इनवर्स ऑफ y लिख दिया तो आपके पास f इनवर्स ऑफ y इक्वल आ गया 3 + 5y बाय y के। तो एंड में आप क्या करते हो, y को रिप्लेस कर देते हो x के साथ, ठीक है। आपने x के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि जहाँ जहाँ पे y था आपने वहाँ पे y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। उसके बाद जो आपने बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपने क्या फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी f इनवर्स ऑफ 1 की। तो आपने x की जगह क्या लिखना है, सिंपल 1 लिखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है आपने वहाँ पे 1 पुट कर देना है। f इनवर्स ऑफ यहाँ पे x था 1 पुट कर दिया, 3 + 5x 5 × 1 लिख दिया और यहाँ पे 3 + 5 आपका इक्वल आ जाएगा 8 के और f इनवर्स ऑफ 1 आपका आ गया 8 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड करना है g इनवर्स ऑफ x फाइंड कर, g इनवर्स ऑफ 1/2 फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइंड करोगे g इनवर्स ऑफ x, तो लेट कर लोगे आप y इक्वल है g ऑफ x के। g ऑफ x आपका फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, वो है आपके पास बच्चों x + 3/2। तो आपने g ऑफ x की जगह लिख दिया x + 3/2। उसके बाद आपने क्या करना होता है, x को सेपरेट, तो यहाँ पे 3/2 प्लस हो रहा है, वो दूसरी तरफ आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा y - 3/2 के। इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना, क्योंकि वो पीछे हमने 2 इक्वेशंस का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो हमने लिखा है कि y इक्वल है g ऑफ x के, g को हम इसकी तरफ लेके आएंगे तो g इनवर्स ऑफ y बनेगा। तो x से आपका इक्वल आया है g इनवर्स ऑफ y के, यहाँ पे आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, g इनवर्स ऑफ y। फिर आपने एंड में y को रिप्लेस करना है x के साथ, तो g इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x - 3/2। तो आपने बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है कि g इनवर्स 1/2 को, ठीक है। तो आपने फिर x की जगह रिप्लेस कर देना है 1/2, जहाँ जहाँ पे आपका 1/x है वहाँ पे आपने 1/2 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह 1/2 लिखा, डिनोमिनेटर सेम है उसको 1 टाइम और न्यूमरेटर को एज इट इज़ 1 - 3। तो 1 - 3 आपके पास -2 आएगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे 2 और साइन बड़ी वैल्यू का 2 से कैंसिल। तो g इनवर्स 1/2 आपके पास इक्वल आ गया है -1 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों हमने आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 2 फंक्शंस पे ऑपरेशंस को अप्लाई किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को देखा डिटेल में, और उसके बाद एंड में हमने इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन एंड देन उसके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आता, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करना है, और आपने साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आपके नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।